28 रजब 1342 हिजरी की रात वो शब सियाह थी जिसके बाद मुस्लिम उम्मा ने कोई सुबह न देखी। मुस्तफ़ा कमाल ने इस्तांबुल के गवर्नर को हुक्म दिया कि सुबह सूरज तलुआ होने से पहले खलीफा अब्दुलमजीद तुर्की छोड़ चुके हों। इस हुक्म पर फ़ौज और पुलिस की मदद से अमल दरामद किया गया और खलीफा को मजबूर कर दिया गया कि स्विट्ज़रलैंड जलावतन हो जाएं। 28 रजब 1342 हिजरी मुताबिक 3 मार्च 1924 को सुबह ये ऐलान किया गया कि अजीम कौमी असम्बली ने खिलाफत के ख़ात्मा और मज़हब के दुनिया से आलिहदगी के कानून की मंजूरी दे दी। बरतानवी सेक्रेटरी खारजा लॉर्ड कर्जन ने कहा, तुर्की तबाह कर दिया गया है, अब वो कभी भी अपनी अज़मत बहाल नहीं कर सकता क्योंकि हमने उसकी रूहानी ताकत को तबाह कर दिया है, यानी खिलाफत और इस्लाम। खिलाफत के ख़ात्मे के बाद उम्मत की हालत ऐसी हो गई जिसे परवरिश तलब बच्चा अपने वालिदैन के साए से महरूम हो जाए और ख़ुद गरज दुनिया में अपनी बका की जंग लड़ने के लिए तन्हा रह जाए। खिलाफत के ख़ात्मे के साथ ही पोशीदा कुफार भूखे भेड़ियों और गुधों की तरह उस उम्मत पर हमला आवर हो गए। उन्होंने उस उम्मत का खून चूसने के लिए एक दूसरे से लड़ने से भी ग्रीज न किया। इस्लामी शरीयत को मुअत्तल कर दिया गया। सरजमीनी खिलाफत को छोटी छोटी रियासतों में तकसीम कर दिया गया और हर रियासत को अपना आइन, कानून, कौमीत और झंडा देकर तकसीम कर दिया गया। इस्लाम की आदलाना मईशत को मगरिब के सरमायादाराना निज़ाम से बदल दिया गया और मुसलमानों के मामलात की निगरानी इस्लामी हुकूमत के बजाय सेकुलर करदार हुकूमती ढांचे के ज़रिया की जाने लगी। मुसलमान खलीफा से कितनी अक़ीदत और मोहब्बत रखते थे उसका अंदाज़ा उससे कीजिए कि खलीफा मुस्तासिम बल्लाह की शहादत पर शेख सादी ने एक दिल सौज मरसिया कहा, बावजूद के आप मरकज़ी खिलाफत से बहुत दौर शिराज में रहते थे। इस नूहे के ये अशियार बहुत मशहूर हैं। तर्जुमा, अगर अमीर अल-मुमिनीन मुस्तासिम के ज़वाल पर आसमान से खून की बारिश हो तो बजा होगा, ए मोहम्मद अगर क़यामत ज़मीन पर होनी थी तो आकर देखिए कि मखलूक खुदा पर क़यामत गुजर गई है। इस्लाम दुश्मन ताकतें खिलाफत को मुनहदम करना क्यों ज़रूरी समझती थीं, इसका पता एक वाक़या से चलता है। शेखुल इस्लाम मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी शेख अल हिंद मौलाना महमूद अल हसन के साथ तहरीक आज़ादी के सिलसिले में माल्टा जजीरे में नज़र बंद थे। वहाँ एक अंग्रेज़ अफसर था जिसका किसी जुर्म में कोर्ट मार्शल हुआ था और वो भी वहाँ सज़ा काट रहा था। हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने उससे पूछा कि खिलाफती उस्मानिया मुसलमानों की एक कमज़ोर सी खिलाफत है, क्या वजह है कि बरतानिया, फ़्रांस और इटली उसके पीछे पड़े हुए हैं। हम मुसलमान इस नाम की खिलाफत से अक़ीदत रखते हैं लेकिन सारा यूरोप उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें खिलाफती तरकिया से ख़तरा किया है। उसने कहा, मौलाना आपका सवाल इस कदर सादा नहीं जिस सादगी से आप पूछ रहे हैं। याद रखिए, खिलाफत उस्मानिया एक कमज़ोर सी खिलाफत है मगर कुस्तंतनिया में बैठा हुआ खलीफा आज भी किसी गैर मुस्लिम मुल्क के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दे तो मराकश से लेकर इंडोनेशिया तक मुसलमान नौजवानों की भर्ती शुरू हो जाएगी। सारा यूरोप उन दो लफ्ज़ों खिलाफत और जहाद से कांपता है। यूरोप के तमाम ममालिक मुत्तहद होकर इन दो लफ्ज़ों की क़ुव्वत को ख़त्म करना चाहते हैं और उन्होंने ये कर दिखाया। खलीफा अब्दुल मजीद थानी की माजूली और सुकूती खिलाफत का इक़दाम इम्ति मुस्लिमा के लिए 20वीं सदी का सबसे बड़ा हादिसा था। मुसलमानों का मुस्तकबल तारीक हो गया। मकामाती मुक़द्दसा अग़यार के कब्ज़े में चले गए। आलमी अरब में इसराइल ने जन्म लिया। पाकिस्तान दो लख्त हुआ। अफ़गानिस्तान में आतिश फ़शां फटा। बाबरी मस्जिद ने चीखो पुकार की। वादी कश्मीर मुसलमानों का मक्तल बन गई। इराक़ का अर्क निकाल दिया। लबनान खून में नहा गया। शाम और बर्मा के मज़लूम मुसलमानों के खून से होली खीली जा रही है। गज़ा में जारी इसराइली दहशत गर्दी सबके सामने है। मुसलमान यतीम और लावारिस हो गए।